आज का अपना अगला जो टॉपिक है उसका नाम है आपके पास यहाँ पर विकारी शब्दों के अंतर्गत विशेषण। सामान्यतः जब अगर हम यहाँ पर विकारी शब्दों की बात करते हैं तो इतना तो आप सब जानते होंगे इसमें कि विकारी शब्द हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक नाम आपके पास संज्ञा, दूसरा आपके पास सर्वनाम, तीसरा आपके पास विशेषण और चौथा पॉइंट आपके पास क्रिया वाला पॉइंट जो है वो आता हुआ दिखाई इसमें देता है। तो आमतौर पर विकारी शब्द आप ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनके रूपों में लिंग की वजह से, वचन की वजह से या कारक की वजह से कहीं न कहीं परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही पॉइंट जो है वो आपके पास यहाँ पर विकारी शब्द कहलाते हैं और उसका एक टाइटल है आपके पास यहाँ पर विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? ये इसकी परिभाषा जो है आप सब लोग आमतौर पर जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। लेकिन यदि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग इसका उत्तर यहां पर दे पाएंगे। यस, हाँ, सीखा जो है मैं उसका आंसर देता हूं। मैं पहले जो है अपनी बात कंप्लीट कर लूं। तो जो आपके पास यहां पर जो पॉइंट इसमें आया कि यहाँ पर विशेषण किसे कहते हैं, तो हम सब जानते हैं इसमें कि विशेषण जो है वो किसे कहते हैं। तो उसका टाइटल आपके पास यहाँ पर आया संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। लेकिन विशेषण के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा वहाँ पर डिफिकल्ट टास्क होता हुआ दिखाई दे। लेकिन कुछ लोगों को याद होगा कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब अगर यहाँ से आपसे ये पूछ लिया जाए कि परिमाणवाचक विशेषण, जैसे अगर 4 विशेषण अगर आपके पास हैं, अगर 4 विशेषण आपके पास हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो आपके पास यहाँ पर जैसे एक परिमाणवाचक, एक संख्यावाचक, एक आपके पास यहाँ पर गुणवाचक और एक सबसे लीडिंग और धुआंधार वाला पॉइंट जिसका नाम है सार्वनामिक वाचक विशेषण। ये पॉइंट जो है वो आपके पास यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि परिमाणवाचक जो है वो आपके पास यहाँ पर कितने प्रकार के या संख्यावाचक कितने प्रकार के, तो हो सकता है कि इसमें जो है आप यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज की श्रेणी में जाते हुए दिखाई दे और जब डीप का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आपसे वहाँ पर न बने। चलते हैं यहाँ पर अपने को इसमें जो है ये पॉइंट शुरू करना है। उससे पहले जो है यहाँ पर इसका आंसर दे दें कि जो कल सबसे लास्ट में आपके लिए होमवर्क का जो एक पॉइंट छोड़ा था, इसमें उस होमवर्क के पॉइंट में जो सर्वनाम वाला जो पॉइंट था, जिसमें वहां पर आपके पास डू और एक आपके पास यहां पर SIE साई वाले जो 2 पॉइंट थे, ये जहां या जिस भाषा के साथ जाकर के रुकते हैं वो बिल्कुल इसमें यहां पर आकाश का उत्तर जो है वो इसमें सही है और इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा, तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर जर्मन है। उसका उत्तर डू और साई कौन सी विदेशी भाषा के सर्वनाम आपके पास यहां पर थे, तो उसका नाम था आपके पास यहां पर जर्मन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहां इसमें प्रश्न पढ़ लिया होगा आपने। दिए गए विकल्पों में से 3 शब्द भाववाचक संज्ञा हैं और 1 शब्द विशेषण है। अब यहां पर भाववाचक संज्ञा को छोड़ करके आपको विशेषण का चुनाव करना है। जब अगर आपके पास ये ऑप्शन आते हैं तो इसमें से किस पॉइंट को जो है वो आप यहां पर विशेषण के अंतर्गत लेंगे। गुड इवनिंग कुशवाहा जी। चलिए इसमें जो है यहां पर प्रश्न का उत्तर जो है वो आपके पास क्या होगा, क्या इसका उत्तर A है, क्या B है या फिर C है या फिर आपके पास D है। C बिल्कुल सही जवाब। ये आपके पास यहाँ पर सौंदर्य जो है वो भाववाचक संज्ञा वाला पॉइंट, वीरता भाववाचक संज्ञा वाला पॉइंट, उसी प्रकार से लालित्य जो है वो आपके पास भाववाचक संज्ञा। तो इसका उत्तर है आपके पास यहाँ पर कठोर। पर यदि इसको ऐसा बना दिया जाता, अगर इसको भी यहाँ पर कठोरता लिख दिया जाता, तब इसका उत्तर जो है फिर यहाँ पर और कुछ चुनाव करना पड़ता, क्योंकि ता लगने से ये भी भाववाचक संज्ञा बन जाता। तो नो डाउट यहाँ पर इसका उत्तर C सही। नेक्स्ट पॉइंट, तुलना की दृष्टि से निम्न में से कौन सी विशेषण की अवस्था नहीं है। यह है आपके सामने 4 ऑप्शन। A पूर्वावस्था, B उत्तमावस्था, C उत्तरावस्था और D मूलावस्था। इसमें से यहां पर कौन सा विशेषण की अवस्था
नहीं है। ए, बी, सी या फिर आपके पास यहां पर डी। इसका उत्तर आपके पास क्या है? क्योंकि सामान्यतः आप ये जानते हैं इसमें कि 3 पॉइंट्स आपके पास होते हैं, है ना। उसमें से आपके पास यहां पर कौन सा इसका विशेषण की अवस्था नहीं है? क्या इसका उत्तर ए है, बी है, सी है या आपके पास यहां पर डी है? ओहो, प्रश्न इतना कठिन लग रहा है, मानना पड़ेगा फिर इसमें वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी की एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया प्रश्न जो है वो सफल हो गया, क्योंकि आप लोग जो है इसमें यहां पर आंसर देने में कहीं ना कहीं इसमें डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास यहां पर जो इसका उत्तर है वो पॉइंट आपके पास क्या है कि पूर्वावस्था कोई अवस्था नहीं होती। एक होती है आपके पास मूला, एक होती है आपके पास यहां पर उत्तरा और एक आपके पास यहां पर होती है क्या? उत्तमा। जब अगर अपन यहां पर अगर इसमें बात करें और शब्द अगर आपके पास आ जाए कठिन, तो ये आपके पास मूला अवस्था का एग्जाम्पल है। यदि मैं इसको यहां पर इस रूप में लिख दूं और इसको कह दूं कठिनतम, तब आपके पास उत्तमा अवस्था है। और यदि यहां पर अगर ये इस प्रकार से लिख दिया जाए कठिनतर, तब जो है वो आपके पास यहां पर ये उत्तर आपके पास किसका? तो वो पॉइंट इसमें उत्तरावस्था का होगा। तो इसका उत्तर क्या गया? आंसर है आपके पास ए। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण शब्दों का चयन कीजिए। ए, 1 लीटर, कुछ शहद, अधिक पैसा। बी, अच्छा, स्वभाव, कायर। सी, वह, यह, कोई। डी, कायर, सुंदर, नीचा। इसमें से यहां पर परिमाणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल जो है वो आपके पास क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब, जो लोग इसका उत्तर यहां पर ए दे रहे हैं वो बिल्कुल इसमें यहां पर आपके पास सही वाला पॉइंट है, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परिमाणवाचक विशेषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, जो आमतौर पर यहां पर अदर स्टेट जैसे एग्जाम में यहां पर खूब हाईलाइट हुआ है कि परिमाणवाचक विशेषण जो है आपके पास कितने प्रकार हैं, बिल्कुल सही जवाब 2 पॉइंट। एक जिसमें यहां पर आपके पास आता है वो टाइटल है इसमें यहां पर निश्चित, और दूसरा पॉइंट जब आपके पास आता है तो वो पॉइंट इसमें यहां पर है अनिश्चित। तो बिल्कुल सही है इसमें, क्योंकि इसमें 1 लीटर वाला जो पॉइंट है वो निश्चित है, लेकिन जब कुछ शहद की बात कर रहे हैं तो ये आपके पास यहां पर अनिश्चित वाला पॉइंट है। नेक्स्ट, सबसे अच्छा पॉइंट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लीडिंग वाला पॉइंट, सार्वनामिक विशेषण लीडिंग है। शब्दों का चयन कीजिए, निम्न में से सार्वनामिक शब्दों का विशेषण शब्दों का चयन करो, है ना। ए, कायर, सुंदर, नीचा। बी, 1 मेज, दोहरा, 10 हाथी। सी, वह, यह, कोई। डी, 1 लीटर, कुछ शहद, अधिक पैसा। तो सार्वनामिक विशेषण जो है इसमें यहां पर क्या होगा? बिल्कुल लक्ष्मी जो है राइट पोजीशन पर है यहां पर, आकाश भी राइट है, शिखा भी राइट है, इसमें सबका उत्तर जो है वो यहां पर सही है। वह, यह, कोई जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। परिभाषा याद रखिएगा, और परिभाषा बड़ी टेक्निकल है कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए आ जाए और वो जो है आपके पास वहां पर विशेषण का काम कर जाए, तो उसे हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास यहां पर सार्वनामिक विशेषण। या जनरली इसमें यहां पर जब अगर आप इसको देखते हो तो इस रूप में जो है इसके यहां पर कई सारे पॉइंट्स आपके पास आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संख्यावाचक विशेषण शब्दों का चयन कीजिए। संख्यावाचक विशेषण शब्दों का चयन कीजिए और मेरे यहां पर इस प्रश्न का भी उत्तर देना कि संख्यावाचक विशेषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये जो है आपको एक उत्तर इसमें यहां पर ये भी देना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है आपके पास ए, वह, यह, कोई। बी, कायर, सुंदर, नीचा। सी, 1 मेज, 4 लोग, 10 हाथी। डी, बहुत दूध, कुछ शहद, अधिक पैसा। तो ये जो है पॉइंट आपके पास यहां पर संख्यावाचक जो है इसका उत्तर बिल्कुल सही जवाब। जो आंसर दे रहे हैं यहां पर 1 मेज, 4 लोग,
और 10 हाथी, ये जो है आपके पास यहाँ पर पॉइंट है। पर जैसे मान लो इसमें यहाँ पर जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो इसमें आंसर यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को आता हुआ दिखाई दिया 2, लेकिन एक ऑथेंटिक ग्रंथ की अगर बात की जाए और वहाँ पर जब ऑप्शन आपके पास ये ना हो, जब आपके पास 2 ना हो और अगर आपके पास ऑप्शन ऐसे हो, तब जो है वो आप इसका उत्तर जो है वो क्या लगाओगे? बोले हमको तो यही पता था इसमें कि संख्यावाचक विशेषण भी जो है वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक हमारे पास यहां पर आता है निश्चित अनिश्चित। नो डाउट आपके पास वो वाला उत्तर भी यहां पर सही है, लेकिन आगे जब अगर इससे यहां से निकलना चाहता है तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या 3 है, क्या 5 है, क्या 7 है, क्या 9 है? अदर स्टेट में जो है ये प्रश्न यहां पर पूछ लिया, 2 वाला ऑप्शन ही जो है उसने हटा दिया और उन्होंने कहा कि हम यहां पर एक अन्य प्रकार से और इसका क्लासिफिकेशन लेते हैं, तब इसका नाम आपके पास यहां पर क्या आएगा? तो ये प्रश्न जो है वो आपके पास यहां पर मैंने रख दिया। अब मैंने यहां पर आपको ये रख दिया, मैं आपको इसमें मैं जो है आपको यहां पर इसमें उत्तर भी बता देता हूं कि इसका उत्तर क्या है। लेकिन जब अगर पूछे जाएं कि ये 5 प्रकार के जो नाम आपके पास यहां पर कौन कौन से हैं, तो क्या इसका जो है जवाब मैं आपको जब यहां पर हम इसके एंडिंग जोन पर होंगे तब मैं इसका जवाब दूंगा कि संख्यावाचक विशेषण जो है 5 प्रकार आपके पास कौन कौन से हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास यहां पर निम्न में से विशाल शब्द की उत्तरावस्था क्या होगी? ए विशाल विसारकम, बी विशाली, सी विशालतम, डी विशालतर। इसका उत्तर जो है वो आप क्या लोगे? क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है? क्या इसका उत्तर ए है, बी है, सी है या फिर जो है वो आपके पास डी है? इसका उत्तर विशाल की उत्तरावस्था क्या होगी? जल्दी से बताएं, ए बी सी डी। विशाल की उत्तरावस्था क्या होगी? दे दिए सब लोगों ने उत्तर। तो जब अगर आपके पास यहां पर आ रहे हैं इसमें तो बड़े संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं यहां पर, जिसकी सहायता से मान लिया जाएगा कि आज के बाद कभी भी आपके पास मूलावस्था वाला या फिर आपके पास यहां पर जैसे कुशवाहा ने आंसर दिया वो है आपके पास विशालतम, तो जो आपके पास मूलावस्था वाला या उत्तरावस्था वाला या आपके पास उत्तमावस्था वाला कभी आपके पास गलत ना हो, इसके लिए ध्यान से सुनिए। यह है आपके पास यहां पर मूलावस्था का उदाहरण, ठीक है। जब अगर अपने को कहे कि उत्तरा में ले जाओ तो ये जो है यहां से केवल इतना ले लो, ये, तब आपके पास यहां से जब अगर आप ये ले लोगे तो क्या बन जाएगा? विशालतर। यदि वो कहता है इसको अपने से कि इसको जो है आप यहां से इसमें ले जाओ, किसमें? तो आपके पास आया उत्तमावस्था में जो है वो ले जाओ, तब ऐसी स्थिति में जो है वो आप इसको यहां से पकड़ लो और इसको जो है यहां इसको लगा दो, तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास हो जाता किसका? तो ये जो है आपके पास यहां पर उत्तमावस्था का होता हुआ दिखाई दे। तर जोड़ा तो उत्तर, तम जोड़ा तो आपके पास यहां पर उत्तम। इसलिए मानता हूं कि अब जो है आप इसमें यहां पर गलती नहीं करेंगे। लोग जो है वो यहां पर इसमें हजारों भी एग्जाम्पल यहां पर आ जाए तब भी हमारा प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। अब मैं अगर इसका उत्तर नहीं दूंगा तो भी आप इसमें जानते हैं कि इसका उत्तर जो है आप क्या लगाएंगे? तीव्र की उत्तम अवस्था क्या होगी? ए तीव्रतम, बी तीव्रतर, सी तीव्रता, डी तीव्रकार। इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या है? ए, बी, सी, डी। बिल्कुल। अब जो है कुशवाहा ने सबसे पहले उत्तर दिया, क्योंकि कुशवाहा को जो है अब यहां से ज्ञान गणित एक पॉइंट वाला मिल गया है और ट्रिक रूप में जो है उसको पकड़ लिया है कि कैसे जो है इसका कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए तो हमारा गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब, तीव्र में तम जोड़ा, तीव्रतम, आंसर ए। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से निकटतम शब्द की मूलावस्था क्या होगी? अब इधर से जो है वो अपने पास, क्योंकि निकटतम किस प्रकार का है?
तो आप कहोगे उत्तम प्रकार का है, उत्तमावस्था है। तो उसने कहा कि उत्तमा से जो है इसको इसके ओरिजिनल रूप में ले जाओ। ओरिजिनल रूप में ले जाओगे तो जो वहां जोड़ते थे उसको आप वहां से क्रॉस कर दोगे तो उत्तर चला जाएगा। इसका उत्तर आपके पास क्या होगा? ए निकट, बी निकटतर, सी निकटतरम और डी निकोटी। इसका उत्तर जो है वो क्या है? बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर जो है वो आपके पास यहां पर ए फॉर एप्पल और निकट उत्तर आता हुआ दिखाई दिया, है ना। जिस्ट पकड़ में आ गया। कम से कम इतना तो हो गया कि उत्तम, मध्यम और वो जो आपके पास यहां पर उत्तर वाला पॉइंट आता है और मूल वाला पॉइंट आता है, इसमें हम गलत नहीं करेंगे। क्लास जो है वो सफल। नेक्स्ट पॉइंट बहुत शानदार वाला पॉइंट है, बड़ा है, मैं साइट में हो जाता हूं, आपको पढ़ने में ठीक रहेगा। 5 कथन दिए गए हैं, इन्हें इस तरह क्रमबद्ध कीजिए कि उनसे एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। फिर उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या होगा? क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, या फिर आपके पास डी है? इसका उत्तर जो है वो आप क्या लोगे? क्या ए है? दिख नहीं रहा है। देखना तो चाहिए भाई। थोड़ा सा इसमें यहाँ पर यही है कि चूंकि प्रश्न बड़ा था तो इतना बड़ा प्रश्न जो है आपके पास आना चाहिए। इसका उत्तर बिल्कुल शिखा, लक्ष्मी जो है आदि लोगों ने इसका आंसर दिया है, वो है आपके पास सी। उनका यह कहना है कि जो विशेषण विशेष्य के ठीक पहले आते हैं उसे उद्देश्य विशेषण, और जो विशेषण विशेष्य के ठीक बाद आए उसे जो है हम यहाँ पर विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे उसके हाथों में हरी चूड़ियाँ खूब शोभती है। इस वाक्य में हरी शब्द क्या है? तो उसने कहा कि आपके पास यहाँ पर विशेषण है। तो आंसर आपके पास सी, डी, ई, ए, बी। ऐसे समय आप थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जैसे एग्जाम्पल वाली अगर कोई बात आती है तो सामान्यतः एग्जाम्पल जो है वो पहले नहीं आता, तो आप उसको वहां से जो है उसको आराम से निकाल सकते थे, है ना। तो इसका उत्तर क्या है? वो है आपके पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ए 5, बी पुराना, सी कुछ, डी मेरा। ए 5, बी पुराना, सी कुछ और डी मेरा गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? आमतौर पर जब अगर यहां पर आकार, रंग, रूप आदि के कॉन्टेक्स्ट में जो विशेषताएं बताई जाती है तो उस पॉइंट को आप बिल्कुल यहां पर गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। फिर नया है कि पुराना है, नया है या पुराना है, काला है, सफेद है, लाल है, नीला है, चौड़ा है, इस प्रकार की जब अगर आप बात करते हो तो वो टाइटल जो है आपके पास यहां पर क्या है? गुणवाचक। इसका उत्तर बिल्कुल सब लोगों ने इसका उत्तर दिया है, वो है बी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? 4 शब्दों में से एक ही केवल विशेषण है, बाकी 3 नहीं है। यह है आपके सामने उत्तर। ए शीतलता, बी नम्रता, सी मिठास, डी सच्चा। क्या पॉइंट ऐसा है जो आमतौर पर विशेषण है और बाकी इसमें यहां पर नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? ए या बी या सी या डी? इसका उत्तर जो है वो आप क्या लेते हो? बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर जो है वो आपके पास आ रहा है यहां पर डी। अगर इसमें से मैं ता हटा देता तो ये भी विशेषण बन जाता। यदि इसमें से ता हटा देता तो ये भी विशेषण बन जाता। यदि इसमें से यहां पर आस हटा देता और मीठा अगर रखता तब ये भी विशेषण आपके पास बन जाता। तो इसका उत्तर जो है वो क्या है? वो आपके पास है यहां पर डी, और डी में था आपके पास सच्चा। नेक्स्ट पॉइंट, किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? ए यह स्थान बहुत अच्छा है, बी अच्छा तुम घर जाओ, सी तुमने अच्छा किया जो आ गए, चौथा अच्छा है वह अभी आ जाए। इसमें से सही सही प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है अच्छा का? ए में, बी में, सी में, डी में?
तो तिवारी, रावत, इन सब लोगों का जो आंसर आ रहा है वो है आपके पास यहाँ पर ए। बिल्कुल, कुशवाहा का जो आंसर आया है वो है इसमें यहाँ पर ए। तो यह स्थान बहुत अच्छा है। ये जो है आपके पास बाकी 3 सेंटेंस आपके पास यहाँ पर इस दृष्टि से गलत हैं, मतलब यहाँ पर हम विशेषता बताने के संदर्भ में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, गुणवाचक विशेषण शब्दों का चयन कीजिए। ए, यह, वह, कोई। बी, एक मेज, दोहरा, 10 हाथी, 1 लीटर, कुछ शहद, अधिक पैसा, कायर, सुंदर, नीचा। इसमें से जो है आपके पास गुणवाचक विशेषण कौन है? बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर जो है वो आपके पास आया है यहां पर क्या? तो आंसर है इसमें डी, सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, कायर, पुराना, ग्रामीण, निरोग एवं सफेद। अब देखो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया और इस प्रश्न में यहां पर शुद्ध अशुद्ध वर्तनी की बात कर लेते तो एग्जामिनर महोदय के द्वारा भी ये शब्द जो है वहां पर गलत जो है वो लिख दिया गया। निरोग वास्तव में यहां पर इस रूप में आना चाहिए था क्योंकि इस पर बड़ी की मात्रा लगती है। निम्न में से विशेषण के किस भेद के उदाहरण हैं? ए, परिमाणवाचक, बी, सार्वनामिक, सी, गुणवाचक, डी, संख्यावाचक। बिल्कुल सही जवाब। इसका सबका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या है? तो टाइटल है आपके पास यहां पर गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट पॉइंट, विशेषण का प्रयोग किसके लिए होता है? ए, क्रिया के लिए, बी, संज्ञा या सर्वनाम के लिए, सी, क्रिया विशेषण के लिए, डी, उपरोक्त सभी के लिए। तो आपके पास इसका उत्तर क्या है? क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, या फिर आपके पास डी है? बिल्कुल, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यू आर राइट, आप लोगों का आंसर दिया गया बी सही है। नेक्स्ट पॉइंट, विशेषण के कितने प्रकार माने गए हैं? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक है। परिमा की सास के गुण उत्तम हैं। इससे जो है आपके पास यहां पर आने वाला जो उत्तर है आप लोगों ने जो दिया है, ओहो आकाश, आंसर डी 5। इसमें जो है इसका उत्तर आपके पास है यहां पर परिमा की सास के गुण उत्तम हैं। इसका उत्तर है आपके पास 4, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो ये जो है आपके पास 1, 2, 3 और आपके पास यहां पर 4 और 4 को याद रखने की ट्रिक ये वाली जो है वो आपके पास अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? ए, गुणवाचक, बी, संख्यावाचक, सी, क्रियावाचक, डी, सार्वनामिक विशेषण। इसका उत्तर जो है इसमें से यहां पर कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही जवाब, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक वाचक हैं, लेकिन इसका उत्तर क्रियावाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सफेद घोड़ा में सफेद किस प्रकार का विशेषण है? ए, संख्यावाचक, बी, सार्वनामिक वाचक, सी, गुणवाचक, डी, परिमाणवाचक। बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या है? तो आपके पास यहां पर आने वाला सफेद घोड़ा में सफेद क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब यहां से जो क्वालिटी वाले प्रश्न हैं उनका लेवल अब आना चालू होगा। जो कुछ प्रश्न हैं जो आम तौर पर एग्जामिनेशन हॉल में लीडिंग दिला सकते हैं वो अब इसमें जो है यहाँ पर एक आध प्रश्न छोड़ करके इसके बाद मिलने वाले हैं और तब आप उत्तर दीजिएगा, तब मैं मानूंगा कि हाँ आपके पास यहाँ पर विशेषण का टाइटल परफेक्ट है। ये तो ठीक है, जनरल है। गुणवाचक विशेषण का कार्य क्या होता है? ए, संज्ञा की संख्या बताना, बी, पदार्थ के गुण, रंग, आकार आदि का बोध कराना, सी, समय का बोध कराना, डी,
संज्ञा का नाम बताना। बिल्कुल सही जवाब। जो लोगों का आंसर इसमें यहां पर आ रहा है बी, वो बिल्कुल राइट है। पदार्थ के गुण, रंग, आकार आदि का बोध कराना इसका उत्तर है। बिल्कुल सही, यहां पर आंसर है आपके पास बी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ए, दो, बी छोटा, सी वह, डी सब। गुणवाचक विशेषण इसमें से यहां पर क्या है? बिल्कुल सही जवाब, छोटा बड़ा, लंबा, है ना। इस प्रकार के जो पॉइंट आपके पास है यहां पर इसका आंसर है। चलिए चलते हैं अब यहां से आगे की तरफ। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किससे नहीं किया जाता? किसमें नहीं किया जाता? तो अगर अपन यहां पर लें तो रंग के साथ नहीं करते क्या? आकार के साथ नहीं करते क्या? रूप के साथ नहीं करते क्या? या फिर समय के साथ नहीं करते? इसमें से जो है इसका उत्तर आप क्या लोगे? गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किस में नहीं किया जाता? रंग में, प्रश्न अच्छा बनाया, आकार में, समय में, रूप में। बिल्कुल, लाल काला पीला की बात करते हो, फिर यहां पर आकार की बात करते हो, चौड़ा लंबा, रूप की बात करते हो, सुंदर कुरूप। इसका मतलब आपके पास यहां पर समय में नहीं करते। सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, संख्यावाचक विशेषण का सही उदाहरण कौन सा है? ए, नीला आसमान, बी, ऊंचा पहाड़, सी, 10 गुने लोग, डी, चमकीली रोशनी। इसका आंसर जो है वो क्या है? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर आपके पास है यहां पर सी, 10 गुने लोग में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न का लेवल चालू। 4-5 प्रश्न आएंगे लेकिन धुआंधार आएंगे। मान कर चलिए कि वो सारे प्रश्न जो है वो आप लोगों के इसमें यदि कहीं टकराने का मौका मिले तो कम से कम आप लोग उनको गलत न करें। करते हैं शुरू। प्रश्न पढ़ लो पहले, प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण गणनावाचक विशेषण है? जैसे अपन ने वहां पर बात की थी कि संख्यावाचक विशेषण एक तो हम जो वो याद करते हैं, बिल्कुल वो सही है कि 2 प्रकार का होता है, निश्चित अनिश्चित, हटा दो। अगला यहां पर इसका एक ट्रेंड और चलने लग गया है इसमें, और ये पूछते हैं इसमें कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के? तो अभी अपन ने इसमें देखा थे 5 प्रकार के। वो 5 प्रकार के नाम कौन कौन से हैं? मैंने कहा था कि मैं जो है आपको आखिरी में दूंगा, पहले उसके यहां पर प्रश्न, ठीक है। अब उसमें से वहां पर एक नाम तो आपके पास आ गया, और वो टाइटल आपके पास क्या है? तो वो टाइटल आपके पास कि संख्यावाचक का एक प्रकार गणनावाचक विशेषण। ये रहे उत्तर आपके सामने। यहां पर पहला लड़का, दूसरा जो है आपके पास 100 गुना दिमाग, तीसरा आपके पास 7 केले, और चौथा आपके पास तीनों लड़के। ये जो है पूरा दिमाग की बत्ती गुल कर देगा, इस प्रकार का प्रश्न है ना। सब जगह आपको संख्या मालूम पड़ रही है, लेकिन उसने कहा कि गणनावाचक विशेषण, जो गणना का बोध करा रहा हो, उसका उत्तर क्या है? नो डाउट आकाश ने जो है यहां पर इसका जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही बात है। यहां पर क्या कि गणना का बोध करा रहा है। 1 केला, 2 केला, 7 केले, 7 आदमी, 5 आदमी। ये जब इस प्रकार की जब आप बात करते हो तो ये पॉइंट आपके पास, इसलिए इसका आने वाला उत्तर आपके पास क्या है? तो आंसर है यहां पर गणना का बोध करा रहा है, वो है आपके पास 7 केले। तो एक नाम संख्यावाचक का प्रकार, वो आपके पास गणनावाचक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न ध्यान से पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण क्रमवाचक विशेषण है? धुआंधार प्रश्न। ये रहे ऑप्शन इसके। ए, दूसरा स्थान, बी, प्रत्येक व्यक्ति, सी, चौगुना धन, डी, तीनों भाई। इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या है? संख्यावाचक विशेषण क्रमवाचक विशेषण है। ए, बी, सी,
डी। मेरे भाई लोग तुक्का तो मार रहे हैं यहाँ पर, लेकिन तुक्का में जो है वो तुक्का सही नहीं हो रहा है। आजकल जमाना गया तुक्के का। अब आता है पॉइंट इंटेलिजेंस गेस। तुक्के का नया नाम जो है, नया वर्जन आपके पास आया है, और वो क्या है इसमें, तो वो है आपके पास इंटेलिजेंस गेस। इंटेलिजेंस गेस की जब बात करते हैं तो जजमेंट तो लगाते हैं, तुक्का तो मारते हैं, लेकिन बुद्धि को शट डाउन करके नहीं, इस बुद्धि को जो है ओपन करके लगाते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपका पॉइंट सही जाता है। भाई उसने कहा क्रम, क्रम पहला स्थान आया, दूसरा स्थान पे आया हमारा नीरज चोपड़ा, हमारी हॉकी जो है वो तीसरे स्थान पर आई। मैं कक्षा में प्रथम पोजीशन के साथ पास हुआ, मैं द्वितीय श्रेणी के साथ पास हुआ। तब जब अगर आपके पास यहां पर इस प्रकार की जब बात आती है तो ये कहलाता है आपके पास क्रम। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके पास गया था गणनावाचक, नाम याद करते जाइए। दूसरा आपके पास आया यहां पर क्रमवाचक विशेषण। तीसरा पॉइंट, प्रश्न ध्यान से पढ़ो पहले। निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण समुदायवाचक विशेषण है? तीसरा नाम, पहला गणना, दूसरा क्रम, तीसरा समुदाय। अब यहां पर आपको इसका उत्तर जो है वो लेना है या इसका उत्तर देना है। ए 20 घर, बी 5वीं लड़की, सी 7 घर, डी दुगुना लाभ। इसका उत्तर जो है वो क्या है? बोले यहां भी जजमेंट, हाँ सीधी सी बात है, जजमेंट तो लगाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लें, पहले के 3 पॉइंट को याद कर लें, तो बेसिकली 20 घर गणनावाचक है, 5वीं लड़की जो है वो क्रमवाचक है। हो सकता है ये अभी आपने यहां पर नहीं पढ़ा, ये आपने जो है यहां पर नहीं पढ़ा, ये आवृत्ति को बताता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो इसका पॉइंट आपके पास यहां पर था वो क्या था? तो ये प्रश्न आपसे ये डिमांड कर रहा था कि बेटा तेरे पास जो सीपीयू भगवान ने दिया है उसको जो है यहां पर इंटेलिजेंस गेस करके आंसर एलिमिनेट पद्धति से उत्तर देना सीख जा। जिस दिन ये सीख गया तेरा काम जो है वो कभी रुकने वाला नहीं होगा। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या गया? 7 घर, 20 घर गणना, 5वीं लड़की क्रम, फिर आपके पास दुगुना वाला आवृत्ति वाले जैसे टाइटलों में जाता है। तो फिर यहां पर आपके पास बचा क्या? तो चलो ठीक है, जो कुछ भी है जजमेंट लगा सकते थे। इन 2 में गलती होती तो मान जाते, कम से कम 50% तक तो पहुंचो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास आया, निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण प्रत्येक वाचक विशेषण है? चौथा नाम। 4 हो गए आपके पास। चौथा आपके पास आया प्रत्येक वाचक विशेषण। बताइए ऑप्शन ए तीसरी कक्षा, बी हर एक नेता, सी चौगुना पैसा, और डी दोनों बहनें। इसका उत्तर जो है वो आप क्या लोगे? क्या इसका उत्तर प्रत्येक वाचक, प्रत्येक एक एक की बात कर रहा है, प्रत्येक की बात कर रहा है, हर एक की बात कर रहा है। अब तो जो है यहां पर इतने पे तो पकड़ लिया इसमें। बिल्कुल सही जवाब, जो लोग आंसर इसका दे रहे हैं बी, वो बिल्कुल सही जवाब है। इसका उत्तर आपके पास है यहां पर क्या? तो आंसर है हर एक नेता। तीसरी कक्षा क्रम को गया, ये जो है आपके पास समुदाय को गया, ये वाला जो है वो आपके पास आवृत्ति को गया, और ये वाला पॉइंट जो है आपके पास प्रत्येक वाचक पे गया। तो ये जो पॉइंट आपके पास इसमें आए, 5 प्रकारों के नाम जो है वो अब आपके पास आ चुके हैं। और जिन 5 प्रकारों के नाम में से 4 यहां आ गए, 5वां मैंने आपको 2 बार बता दिया, और वो है आपके पास आवृत्ति वाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण का 5वें टाइप्स के रूप में यहां पर काउंट होता है। बाकी 4 लगातार 4 प्रश्नों में जो है आपके सामने यहां पर आ गए। ठीक है, तो जैसे अपने यहाँ कभी कभी इस प्रकार के या इस मंडल में जो है वो सीरीज चल जाती है, ऐसे बाहरी क्षेत्र में भी कभी कभी सीरीज चल जाती है। जो भी हो, हिंदी हिंदी है, प्रश्नों का जो है हमको समझ यहाँ पर आनी चाहिए, इनके उत्तर जो है हमारे से बनने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसी के साथ आज आपके पास यहाँ पर प्रश्न वाला जोन जो है वो फिनिश। और सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।